तो लगातार देश की बहस जारी है। पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव में आ गया है और ये जिन बोतल से बाहर जानबूझकर निकाला गया है, क्यों निकला है, किसका फायदा, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान परस्त कहलाने की कोशिश है, इन्हीं सब पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप ये बताइए कि जब राजनीतिक दुश्मन कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को दुश्मन भी कह रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाती है। जब आप घर में घुसकर मारें तो कहें कि ये बीजेपी के जीत है, बीजेपी की सत्ता वाली पार्टी की जीत है, तब आप अपनी पीठ पिठाएं, थपथपाएं तो सही। जब आडवाणी जी जाएं जिन्ना की मजार पर तब सही, जब प्रधानमंत्री जाएं तब सही, लेकिन जब कोई और करे तो आप उसको गलत कैसे ठहराते हैं? राजनीतिकरण तो आप भी करते हैं। जब पाकिस्तान को आप घर में घुसकर मारते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो आप कहते हैं ना कि हमारी सरकार ने किया, हम ये नया इंडिया है। तो जब तारीफ लेंगे तो फिर राजनीतिकरण तो हो ही रहा है ना इसका। देखिए पिनाथ जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, लालकृष्ण आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पे जाने के जिस विषय को बार बार विपक्ष उठाने की कोशिश करता है, स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस कदम की निंदा की थी, खारिज किया था। और आडवाणी जी को अपने इस बयान के लिए हमने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनकी सराहना नहीं की, हमने उनकी भी निंदा करने का काम किया था। जैसे आज हम अखिलेश यादव की निंदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर राजनीतिक दुश्मन कहेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी हम निंदा करेंगे, हम इस पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम करेंगे। राजनीतिक फायदा तो उठाया जाता है ना, पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो तारीफ बटोरी जाती है ना, तो वो राजनीतिक फायदा तो होता है ना। नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर देश में एक मजबूत इच्छा शक्ति का नेतृत्व आता है और जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम करता है, जो एयर स्ट्राइक करने का काम करता है, तो क्यों नहीं इसका हम इस बात को उपलब्धि के तौर पर बताएंगे। देश में मुंबई पर अटैक होता है और केंद्र की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठती है। किस तरह से इससे पहले देश में तमाम आतंकी हमले होते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाती। सेना के जवानों के हाथ बांध दिए जाते हैं। सेना चाहती थी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उसको रोकने का काम करता है। तो क्यों नहीं आज इस बात की आलोचना होगी? डॉक्टर खान, अगर काम करेंगे तो तारीफ भी बटोरेंगे, इसमें गलती क्या करते हैं? वो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। गोली का जवाब, अगर दुश्मन को जवाब देंगे तो फिर तारीफ भी बटोरेंगे, पीठ भी थपथपाएंगे। आप तो उस दुश्मन की वाहवाही कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए पीनाथ जी, इन्होंने कितनी सफाई से झूठ बोला। इन्होंने कहा आडवाणी जी ने कहा तो मैंने निंदा की। पार्टी से क्यों नहीं निकाला भाई? आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जाके एक शख्स चद्दर चढ़ा रहा है वहां पे, वहां तारीफ कर रहा है। आपको जानकारी नहीं है भाई? पीनाथ जी, ये तरीका नहीं है भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं तमाशा भाई? आज ये तिलमिलाए हुए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला, पहला सवाल। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं, मैं बार-बार बोलना पड़ता है ना। नहीं, मेरी बात, अरे नोट कर लीजिए, फिर आराम से बोलिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि आज बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आज आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या इशू है उत्तर प्रदेश में? क्या कानून व्यवस्था की इशू है? कल ही अभी लखीमपुर में एक युवक को मार दिया गया, उसको थाने में ला करके 16 साल के युवक को मार दिया गया। आपने एक शब्द निंदा व्यक्त की। अच्छा, आइए कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। आइए कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। नाहिद हसन को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। असलम चौधरी को बगल बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। मनोज पारस को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। पार्टी ने तो कह दिया कि वो आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पे जाने के खिलाफ थे, बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी थी। तो क्या आज समाजवादी पार्टी कहेगी कि अखिलेश का निजी बयान था, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं? देखिए, बार बार मैंने एक ही बात कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर दिया तो आप वीडियो क्लिप दिखाइए, उसका लगाइए आप चैनल पे, दिखाइए क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिया, बताइए ना। आप है कोई क्लिप आपके पास? अगर कोई भी कुछ भी छाप दे, उसके बिहाफ पे आप डिबेट करें। तो उस अखबार के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे जिसने छापा है? भाई आप कह रहे हैं कि उस मीडिया हाउस ने गलत छाप दिया। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया हाउस ने गलत छाप दिया? मैंने कहा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है। इस बात को क्यों मुकदमा दर्ज करिए? आप चाइना मुकदमा दर्ज करिए। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, मैं डॉक्टर अजीज खान को चुनौती देकर कह रहा हूं, ये उस मीडिया हाउस पर मुकदमा दर्ज करें। अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा गया, तो ये उस मीडिया हाउस पर मुकदमा दर्ज करें, वरना अखिलेश यादव प्रायश्चित करें, इसके लिए क्षमा याचना करें। राजनीतिक दुश्मन कहना एक बहुत बड़ा अपराध है, गलती है बहुत बड़ी। भाई क्या तरीका है? भाई चिल्लाऊं? पिनाथ जी चिल्लाऊं इनकी तरह? नहीं, अजीज खान साहब आप जवाब दें। चिल्लाएं नहीं, आप जवाब दें। नहीं तो हम जवाब दे रहे हैं। ये चीन का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि चीन से इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि चीन से फायदा या पाकिस्तान का जब ये नाम लेंगे
तो पाकिस्तान से इनको फायदा लग रहा है, इनको ध्रुवीकरण दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये आखिर चाइना की मुखालफत क्या फायदा है? आज चाइना जो बिल्कुल अटैक कर रहा है, चाइना पूरी तरह से हमारा दुश्मन है, आखिर चाइना पे क्यों नहीं बात करना? न ये चाइना पे बात करें, न ये महंगाई पर उत्तर प्रदेश के बात करें, न बेरोजगारी पर बात करें, न कानून व्यवस्था पर बात करें, ये कुछ नहीं बात। इनके लिए बस वही पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना देश को भी समझा दीजिए। भाजपा ने पहली बात तो भाजपा ने पाकिस्तान का नाम लिया नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हम डॉक्टर खान बिल्कुल ठीक, लेकिन ये आरोप तब सच होते, डॉक्टर खान ये आरोप तब सच होते जब पाकिस्तान का नाम पहले बीजेपी के नेताओं ने लिया होता। बिल्कुल सच होते आपके आरोप कि ये वो करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को लाना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये सच होते जब इस बार वो पहले लाए होते। इस बार जिन्ना भी आपने ही बोला और पाकिस्तान भी आपने ही बोला। बहरहाल निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निजामी साहब सबको मौका दे दूं, आपके पास दोबारा लौट कर आती हूँ। निजामी साहब, जब जिन्ना कहा था उस वक्त परफेक्ट था, पाकिस्तान का नाम लिया वो भी परफेक्ट। क्या कोई देखिए आपने अभी सवाल किया, जिन्ना का नाम नहीं ले सकता क्या? सवाल इस बात का नाम लेने से। जमाई साहब आपके पास भी आ रही हूँ, बस एक सेकंड रुकिएगा, निजामी साहब को कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है निजामी साहब। देखिए जब आपने ये पूछा कि जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले जो है अडवाणी जी हैं, तो बहुत जो है ठीक है डॉक्टर शमई आप बोलिए। निजामी साहब का कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे काफी देर से। बहुत परसिस्टेंट और प्रूडेंट सवाल पूछूंगा बिना लाग लपेट के। सवाल नंबर 1 कि जो आपने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी वो बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं हमारे जवान, उसकी वाहवाही करती है तारीफ। मैं कहता हूँ वाहवाही नहीं करती है, बल्कि उन शहीद हुए हमारे जवानों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल ये है कि जब जनरल बिपिन रावत की शहादत हुई अभी लेटेस्ट, तो मैंने देखा वो वीडियो, सब पूरे देश ने देखा कि उनकी तस्वीर को लेकर के और बीजेपी के झंडे लगा करके उसकी एक रैली निकाली जा रही है। आप सैनिकों के शहादत का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा लगा के, ये तो देश में कभी नहीं हुआ। सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 ये है कि मैं पूछना चाहता हूं, सर सुन लीजिए, मैं पूरा कर लूं, बस 10 सेकंड में पूरा कर लूं सर, सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। सर मैं 10 सेकंड में पूरा कर लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। प्लीज इतनी कटसी रखिए। ठीक है त्रिपाठी जी, उन्होंने काफी देर से नहीं बोला, उन्होंने सुना, उन्हें शामिल कीजिए। आप प्लीज कटसी रखिए 10 सेकंड जी। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं कि राकेश त्रिपाठी जी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे साथ थे, जिस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और पिछड़े समाज के लोगों की बेइज्जती की है और कहा कि पिछड़े समाज के लोग वोट नहीं भी देंगे बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों से कि क्या आपकी यही इज्जत रह गई है बीजेपी के अंदर कि आपको लोग गालियां दें? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं को, ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों को गालियां दें, आप काशीराम जैसे लोगों को आप गालियां दें, राम मनोहर लोहिया की बेइज्जती करें, आप उनके विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, तो पिछड़े समाज के लोगों को आप जवाब देना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बात नहीं करेंगे, आप गद्दी पर बात नहीं करेंगे, आप घोसी पर बात नहीं करेंगे, आप सुन्नी पर बात नहीं करेंगे, आप देवबंदी पर बात नहीं करेंगे, आप बरेलवी पर बात नहीं करेंगे, आप अलग अलग फिरकों में बटे हुए मुसलमान समाज के बारे में बात नहीं करेंगे। आप हिंदुओं में अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, ठाकुर कौन है, पंडित कौन है, दलित कौन है, आप यही बार प्रयास करते हैं ना, यही नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं ना। अरे भाई ये पाक परस्ती पर आज डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव पाक परस्ती क्यों कर रहे हैं। एक बार भी आपके मुंह से एक बार भी निंदा के शब्द नहीं निकले। यही पाक परस्त आप जैसे लोग हैं। डॉक्टर शोएब जमाई, यहाँ पर पिछड़ों के मुद्दे पर आज चर्चा नहीं है। आज मैं आपसे हिंदुस्तान के मुसलमान, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए पूछ रही हूँ, क्या बार बार जिन्ना का नाम लेकर या पाकिस्तान की तारीफ कर क्या मुसलमानों को आप अपनी तरफ, अगर कोई भी पार्टी ये सोचती है कि मुसलमानों का दिल जीत लूंगी मैं, जैसे कि आरएसएन सिंह ने भी कहा कि लोग पाकिस्तान जाकर या पाकिस्तान की तारीफ कर सोचते हैं कि वो एक वोट बैंक को साध रहे हैं, तो क्या वाकई में मुस्लिम सध जाएगा इससे? मैं आपसे मुस्लिम्स का पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूं। पिनाज जी, दरअसल मुद्दा बहुत ट्रिकी है।
जब पिछड़ा वर्सेस अगड़ा बनने लगा, मंडल वर्सेस कमंडल होने लगा और लगा कि बीजेपी को अब मुक्की खानी पड़ेगी, तो इन लोगों ने झूठा राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाया है। मैं तो जानता था पहले से, लेकिन हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। यहाँ मंडल वर्सेस कमंडल है, ओबीसी वर्सेस अगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दलित है, बीजेपी वर्सेस आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मंत्री जुबान से डॉक्टर जमई के विश्लेषण से आप सहमत हैं? और ये लोग कहते हैं, चैनल पे कहते हैं बैठ के ओबीसी का हमको वोट नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं चैनल कि ओबीसी के बगैर ये जीत जाएंगे, ओबीसी के वोट के बगैर भारतीय जनता पार्टी जीत के दिखा दे। अरे आप ओबीसी के वोट की चिंता मत करें जुमई साहब, हम मुसलमानों का पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं, ओबीसी की मुद्दे पर आज बहस नहीं है। डॉक्टर आगी को बोलने दें, जी जवाब दें। देखिए पिनाक जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा। यदि समाजवादी पार्टी के पक्ष, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को ये बात समझ जाने की आवश्यकता है कि 19% मुसलमान फिर से पाकिस्तान से पहले की राजनीति को उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया है। इससे डरने की आवश्यकता है और हिंदुओं को एकजुट होकर के इस मुस्लिम परस्त समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहिए। ये जब आप मान के चल रहे हैं प्रोफेसर रागी कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त है, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों पर प्रोफेसर रागी भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेसर रागी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं बोले पूरे डिबेट में हिंदू मुसलमान पार्टी को नहीं। प्रोफेसर रागी आप हिंदुस्तान के मुसलमान की पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? विधानसभा क्षेत्र में जो दौड़ाया उस पर भी कुछ बोल दीजिए। लोग आज पसंद नहीं कर रहे, लोगों के पास जब आप वोट मांगने जा रहे लोग दौड़ा रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे, उस पर भी दो शब्द बोल दीजिए। ऐसा क्या कारण है? उस पर नहीं नाम की आवाज निकलेगी। हिंदू मुसलमान हिंदू, मैं कह रहा हूँ ये प्रदेश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, अपने वकार की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, महंगाई बेरोजगारी की लड़ाई है। चलिए लड़ाई अगर महंगाई बेरोजगारी की थी और लड़ाई अगर वाकई में विकास की थी, तो अफसोसनाक बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के बयानों से विकास और विपक्ष के बयानों से मुद्दे से ज्यादा पाकिस्तान और हमें जिन्ना सुनाई दे रहा है, वो भी चुनाव जब उत्तर प्रदेश के हों। बहरहाल जनता से जब हमने जवाब पूछा तो क्या था उनका जवाब, जरा सुन लीजिए। क्या अखिलेश ने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम उछाला? 90% हमारे दर्शकों को लगता है हाँ, 10% को नहीं। आज देश की बहस में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।